गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर के इस फेसबुक पेज पर मैं राजेंद्र कुमार आप तमाम छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। सेट थ्योरी की पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पावर सेट और यूनिवर्सल सेट के बारे में जाना था। आज की कक्षा में हम लोग ऑपरेशंस ऑफ सेट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। ऑपरेशंस ऑफ सेट्स में सबसे पहला है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स को समझने के लिए हम लोग पहले इसके डिफिनीशन को समझते हैं। द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज ए सेट ऑफ that elements which are present in first or in second or in both sets. It is denoted by symbol U. यूनियन ऑफ सेट्स अपने डिफिनीशन से ही स्पष्ट है। द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज ए सेट ऑफ दैट एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन फर्स्ट और इन सेकेंड इन बोथ सेट्स। इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल यू। अर्थात दो सेट का यूनियन भी एक सेट है जिसमें वही एलिमेंट प्रेजेंट होंगे जो या तो ए के सदस्य है या बी के सदस्य है या फिर दोनों के सदस्य है। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक उदाहरण को देखते हैं। मान लीजिए कि ए बराबर कोई सेट है 1 2 3 4 5 और बी बराबर कोई सेट है 4 5 6 7 8। तो निकालेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए का मेंबर 1 2 3 4 5, यूनियन का साइन दे दीजिए, बी का मेंबर 4 5 6 7 8। अब आपको इस डिफिनीशन के आधार पर एक ऐसा सेट बनाना है ए यूनियन बी का जिसमें ए का एलिमेंट तो रहे ही, या फिर बी में भी रहे वो भी रहे, या फिर दोनों में रहे वो भी रहे। तो आप देखिए 1 2 3 सिर्फ ए का एलिमेंट है, बी में नहीं है तो ये तो आ ही जाएंगे। उसके बाद बी का एलिमेंट, तो बी का एलिमेंट जो है 6 7 8 है जो ए में नहीं है वो भी आएंगे, लेकिन उस दोनों में जो एलिमेंट है 4 5 पहले हम उसको लिख लेते हैं 4 5 6 7 8। ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। इसमें आप देख सकते हैं कि ए यूनियन बी के वे सभी सदस्य मेंबर है जो या तो ए के सदस्य है या फिर बी के सदस्य है या फिर दोनों के सदस्य है। तो यही हमारा डिफिनीशन कहता है द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज ए सेट ऑफ दैट एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन फर्स्ट इन सेकेंड और इन बोथ। अब बच्चों हम इसके थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन को देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ इफ़ x belongs to A यूनियन B, देन जब x belongs to A यूनियन B है तो हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि x या तो A का सदस्य होगा या और x belongs to B का सदस्य होगा। और इसीलिए देते हैं क्योंकि यह अनिवार्य नहीं है कि अगर A का सदस्य होगा तो A यूनियन B में शामिल होगा, अब B का नहीं होगा तो नहीं होगा। ए का भी होगा तब भी ए यूनियन बी का मेंबर है, या बी का होगा तब भी ए यूनियन बी का मेंबर है।
एंड देने का मतलब है कि हम उस बात पर जोर दे रहे हैं कि दोनों का सदस्य होना चाहिए। तो दोनों का सदस्य होने की शर्त यहाँ ए यूनियन बी में नहीं है। इसे आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हो। अब यूनियन ऑफ सेट्स का हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, जिसमें वेन डायग्राम के माध्यम से हम बताने का आपको प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, मान लीजिए x बराबर कोई सेट है ए बी सी और y बराबर कोई सेट है बी सी डी। अब आपको x यूनियन y निकालने हैं। तो x का सदस्य ए बी सी यूनियन y का सदस्य बी सी डी, दोनों को मिला करके लिख दीजिए ए बी सी डी। अब इसी एग्जाम्पल को हम वेन डायग्राम के माध्यम से दर्शाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें जो है इस प्रकार से एक आयताकार आप डायग्राम खींचेंगे तो यह U को डिनोट करता है, यूनिवर्सल सेट को। अब इसके अंतर्गत अब जितने भी सेट्स बनाने हैं बना सकते हैं। मान लीजिए ये पहला सेट बनाया और ये दूसरा सेट बनाया। इस सेट का नाम X रख दिया और इसका Y रख दिया। इसमें दो कॉमन मेंबर है बी सी दोनों में। तो कॉमन मेंबर के लिए ये जगह है बी सी और A यहाँ रख दिए और D यहाँ रख दिए कि X के जो मेंबर यहाँ हैं वही मेंबर वेन डायग्राम में है, Y के जो मेंबर यहाँ हैं वही मेंबर वेन डायग्राम में है। अब आपको यहाँ इस वेन डायग्राम में X यूनियन Y को दर्शाना है। तो X यूनियन Y पहले आप निकाले कैसे हैं, यहाँ देखिए, दोनों को मिला करके ये मेंबर ए बी सी डी टोटल मेंबर आ गया। तो टोटल मेंबर जैसे ही आ गया तो आप इसको इस पूरे को छायांकित कर दीजिए इस तरीके से। इस प्रकार आप दो सेट्स के यूनियन को अगर वेन डायग्राम के माध्यम से दर्शाएंगे तो वेन डायग्राम में दोनों सेट्स के सभी मेंबर को इंक्लूड कर लिया जाता है, उसको छायांकित कर दिया जाता है। तो ये आपका X यूनियन Y का वेन डायग्राम हो गया। वेन डायग्राम के माध्यम से भी अगर हम यूनियन ऑफ सेट्स को दर्शाना चाहें तो इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। The intersection of two sets is a set of that elements which are present in both sets, या इसको लिख सकते हैं कॉमन एलिमेंट्स it is denoted by symbol। ये यूनियन के सिंबल का जस्ट अपोजिट होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इंटरसेक्शन को सूचित करते हैं। चलिए डिफिनीशन से समझने का प्रयास करते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज ए सेट ऑफ दैट एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ सेट्स मीन्स कॉमन एलिमेंट्स। दो सेट्स का इंटरसेक्शन भी एक सेट ही है जिसमें वही सदस्य मौजूद रहेंगे जो दोनों में है, अर्थात पहले सेट में भी है और दूसरे सेट में भी है, तभी जाकर वह इंटरसेक्शन का पार्ट्स होंगे। दो सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वही हमारा इंटरसेक्शन होगा। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों देखिए,
एग्जाम्पल, मान लीजिए ए बराबर कोई सेट है 1 2 3 4 और बी बराबर कोई सेट है 2 3 4 5 6। अब यहाँ आप अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ए का मेंबर 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन बी का मेंबर 2 3 4 5 6। अब यहाँ आप देखेंगे कि दोनों सेट्स में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। तो सबसे पहले यहाँ आपको नज़र आएगा 2 3 4 5, 2 3 4 5, ये जो 4 एलिमेंट है ये दोनों में है, कॉमन एलिमेंट्स है। तो हो जाएगा 2 3 4 और 5 हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट हो जाएगा। दो समुच्चय का आपको इंटरसेक्शन इस प्रकार से निकाले जाते हैं। इसे हम थ्योरेटिकल रूप में समझें तो इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं, इफ़ x belongs to A intersection B, then we can say that x belongs to A and x belongs to B। ये हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है। अगर x A इंटरसेक्शन B का सदस्य है तो निश्चित रूप से वह A का भी सदस्य होगा और B का भी सदस्य होगा। यहाँ जो वर्ड है बीच में वह और न हो करके एंड हो गया। अगर x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, देन x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। हम इसका थ्योरेटिकल पोर्शन बच्चों इसलिए समझा रहे हैं कि आगे चल के आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और भी बहुत सारे लॉ को इस हिसाब से सिद्ध करने हैं और हम लोग उसको अगली कक्षाओं में भी देखेंगे और करके आपको बताएंगे। तो आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को हम लोग वेन डायग्राम के रूप में देखेंगे। फिर से वही आयताकार जो इसका शेप होगा वो आपको यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा और इसके अंदर दो सेट्स आप बना लीजिए, एक ए सेट एक बी सेट। दो सेट भी रह सकता है, तीन सेट भी रह सकता है, चार सेट भी हो सकते हैं। लेकिन जब भी कोई सेट्स को आप रिप्रेजेंट करिएगा वेन डायग्राम में, उस पोर्शन को खोजने का प्रयास कीजिएगा जो सभी में कॉमन है। जैसे यहाँ दो सेट है, आपको यहाँ देखने से ही पता चलेगा कि यह जो पार्ट है इस दोनों सेट का, ये जो पार्ट जो हम छायांकित कर रहे हैं ये पार्ट दोनों सेट में है, ए में भी है और बी में भी है। तो इसे हम कॉमन पार्ट कहेंगे और इस पार्ट में वही एलिमेंट रखे जाएंगे जो दोनों में रहेंगे। इसीलिए कह सकते हैं कि यह ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है वेन डायग्राम के माध्यम से। इस प्रकार से बच्चों आज की कक्षा में हम लोगों ने ऑपरेशन ऑफ सेट्स के अंतर्गत यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को जाना। आगे की कक्षाओं में हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स, कम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स और साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में जानेंगे। तब तक आप इस चैनल पर बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो द धीर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए। यदि आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।